जय 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 बजरंग बली। यदि मैं गुरुदेव को राहु की छाया से मुक्त करा लूं, तो ये व्रत मेरे लिए सार्थक होगा। नारायण नारायण। अरे, ये तो देवशी है। लगता है मुझे स्मरण कर रहे हैं। मैं अभी आ रहा हूँ माते। नहीं नहीं पुत्र, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तुमने छठ का व्रत किया है। अधिक भागदौड़ करोगे तो थक जाओगे और भूख भी लगेगी। बहुत आवश्यक कार्य है माते। शीघ्र जाऊंगा और शीघ्र ही आऊंगा। कुछ भागदौड़ भी नहीं करूंगा माते। हट मत करो पुत्र, अभी हमें सूर्यदेव को अर्घ्य देने भी जाना है। मुझे सब ज्ञात है माते। मैं गुरुदेव को अर्घ्य देना कैसे भूल सकता हूँ। बस अभी गया और अभी आया। माते, चिंता मत कीजिए। मैं बस अभी जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, ठीक है? बहुत हठी और चंचल है हनुमान। जो ठान लेते हैं वही करके रहते हैं। जय हनुमान जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। जय हनुमान जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। जय हनुमान। देवशी, आप मुझे ही दर्शन देने आए हैं ना देवशी? नारायण नारायण। आप तो सब जान लेते हैं हनुमान। मैंने आपका स्मरण किया और आप आ गए। देवशी, आपके लिए कुछ फल और पकवान लाऊं? अरे नहीं नहीं हनुमान, जिस प्रकार आपने व्रत रखा है उसी प्रकार आज मैंने भी व्रत रखा है। और सूर्य देव के इस व्रत में फल और पकवान खाने की तो बात दूर, उसके बारे में सोचना भी पाप है। आज के दिन फल और पकवान सूर्य देव के नाम। हाँ हनुमान, आपकी विजय और राहु की पराजय दोनों के सूत्र मिल गए हैं और इस सूत्र से आपका छठ व्रत भी विशेष हो जाएगा। ओह, मैं क्या सेवा करूं देवशी? ध्यान से सुनिए हनुमान, बड़े ही रहस्य की बात है। छठ व्रत में डूबते और उगते दोनों सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। आप सूर्य देव को कुबेर के सरोवर के स्वर्ण कमल का अर्घ्य दें। इससे सूर्य देव के साथ साथ श्री हरि भी प्रसन्न हो जाएंगे। किंतु देवशी, मुझे स्वर्ण कमल कैसे मिलेगा? नारायण नारायण, बुद्धि और बल से मिलेगा पवन पुत्र हनुमान। तो क्या कुबेर मुझे स्वर्ण कमल लेने की अनुमति देंगे देवशी? ये कार्य कैसे करना है ये तो आपको ही सुनिश्चित करना होगा हनुमान। किंतु एक बात का ध्यान रहे, आपको शीघ्रता करनी होगी। यदि राहु और केतु ने आपसे पूर्व इस कमल को पा लिया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा हनुमान। मैं कुछ समझा नहीं देवशी। वो दोनों उस स्वर्ण कमल से महादेव का पूजन कर वरदान पाना चाहते हैं, और यदि उन्हें वो स्वर्ण कमल मिल गया तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हनुमान। नहीं देवशी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राहु और केतु स्वर्ण कमल को कभी भी पा नहीं सकेंगे। हाँ हनुमान,
सूर्यास्त से पहले आपको अर्घ भी देना है, इसलिए आपको शीघ्रता करनी होगी। नारायण नारायण। मैं हनुमान अब चलता हूं। शीघ्रता करो केतु, शीघ्रता करो। हमें बीत जाने के पश्चात स्वर्ण कमल लाना व्यर्थ हो जाएगा और हम हनुमान के हाथों मारे जाएंगे। शीघ्रता करो। अपनी गति बढ़ाओ केतु, अपनी गति बढ़ाओ। शीघ्रता करो। हठ ना करो पुत्र। छठ की पूजा स्वर्ण कमल के बिना भी हो सकती है। सूर्यदेव की पूजा के लिए स्वर्ण कमल की कोई आवश्यकता नहीं। और क्या तुम्हारी भावनाएं सूर्यदेव से छिपी है? सूर्यदेव तुम्हारी आस्था से अधिक क्या स्वर्ण कमल चाहते हैं? पर पुत्र, तुमने तो उनका व्रत रखा हुआ है और कल से अन्न जल ग्रहण भी नहीं किया है, और ऐसे में इतनी लंबी यात्रा करना उचित है? मुझे पता है पिताश्री कि सूर्यदेव हमारी आस्था से प्रसन्न होंगे, किंतु यह हमारी श्रद्धा है कि हम उनकी पूजा स्वर्ण कमल से करें। किंतु ये कार्य तो पुत्र छठ पूजा के पश्चात भी हो सकता है। आप ही तो कहती है ना माते, जब भूख लगे तो भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। पर पुत्र, इसका भूख से कोई संबंध नहीं है। संध्या समीप आ चुकी है और अर्घ का समय भी हो चुका है, और ऐसे में इतनी लंबी दूरी तय करना उचित नहीं है। स्मरण है तुम्हें पुत्र, जब तुम कंदमूल लेने गए थे तो तुम्हें कितना विलंब हो गया था। यदि इस बार भी वैसे ही हुआ तो हम सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं दे पाएंगे। क्या ये तुम्हारे गुरुदेव को अच्छा लगेगा? माता, मैं आपको कैसे बताऊं? राहु और केतु के कारण ही मुझे कंदमूल लाने में देरी हुई। इसमें सोचने की क्या बात है पुत्र? तुम तो बुद्धिमान हो, सब कुछ समझ जाते हो। और पुत्र, इस व्रत में यदि कोई त्रुटि या विलंब हो गया तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। आप अपने पुत्र पर विश्वास रखिए माते। आपका पुत्र कभी भी असफल नहीं हो सकता। बस आप मुझे अनुमति दे दीजिए। यशस्वी भव पुत्र। पिताश्री, यशस्वी भव। जय गुरुदेव। अपनी गति बढ़ाओ केतु, अपनी गति बढ़ाओ। हनुमान, कहाँ लटक गया केतु? मैंने कहा था ना शीघ्रता से काम करो। सावधान हनुमान,
यदि तुम मेरे मार्ग में बाधा बने तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तो अपने मार्ग से जा रहा हूँ। अच्छा हो कि तुम अपना कार्य करो और मैं अपना। तू अपने राह में नहीं, मेरे राह में बाधा बनने जा रहा है। बता, कहाँ जा रहा है तू? अरे भाई, मैं कुबेर की ओर जा रहा हूँ। तू कुबेर के वहाँ? पर क्यों जा रहा है वहाँ? बस गुरुजी को अर्घ्य देने के लिए कमल का फूल लाना। नहीं, तू वहाँ कदापि नहीं जा सकता। तो इस बात को ध्यान से सुन ले रहा। मेरे और गुरुदेव के बीच में जो भी आएगा उसका बहुत बुरा होगा। कितनी बार कहा शीघ्रता करो। अपने इस केतु को संभालो रहा। देखो कैसे नीचे पड़ा हुआ है। हनुमान! जय गुरु सूर्यदेव। चाहे तुम कुछ भी कर लो हनुमान, हम तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में कभी सफल नहीं होने देंगे। स्वर्ण कमल से अपने गुरु को अर्घ देने की सोच रहे हो ना? जाओ, ले लो स्वर्ण कमल। देखता हूं तुम कैसे लेते हो स्वर्ण कमल। हनुमान के गुरु की जय हो। ये राहु और केतु कहाँ चले गए? इन राक्षसों का कोई भरोसा नहीं। कदाचित कोई छल करने की योजना तो नहीं बना रहे। शीघ्र कीजिए महाराज राहु। मैंने हनुमान के आने की हट सुनी। कहीं उसे पता तो नहीं लग गया हम यहाँ पहुंच चुके हैं? यदि उसे पता चल गया तो हमारी सारी योजना विफल हो जाएगी। हमारा शिष्य हनुमान हमें कभी परास्त नहीं कर सकता सूर्यदेव। वो अपने लक्ष्य में कभी सफल नहीं होगा। वो अपने लक्ष्य में कभी सफल नहीं होगा। अब देखते हैं वो कैसे अर्घ देता है। हमें अपने शिष्य हनुमान पर पूर्ण विश्वास है राहु। उसके बल और बुद्धि के समक्ष कोई नहीं ठहर सकता। महाराज समय नष्ट ना करें। वह हनुमान की माया से भलीभांति परिचित हूं। वो कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। वो आकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब देखो राहु की शक्ति। गुरुदेव, आपके अस्त होने से पहले अंधकार।
ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं आप संकट में तो नहीं? क्यों सूर्यदेव, देख ली हमारी शक्ति? कहाँ है तुम्हारा हनुमान? आप कहाँ हैं गुरुदेव? क्या आपका व्रत भी असफल हो जाएगा? और क्या मैं आपको अर्घ्य भी नहीं दे पाऊंगा? माँ, आप भी तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं आपको क्या बताऊंगा माँ? किंतु आप चिंता ना करें माँ। यदि स्नान छठ व्रत के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं दे पाए तो अनर्थ हो जाए। सूर्यदेव का मार्ग कोई भर्तित नहीं कर सकता। मैं उनकी मार्ग की समस्त बाधाओं को छिन्न भिन्न कर दूंगा। यदि राहु केतु ने कुछ दुस्साहस किया तो मैं अभी आज ही उनका अंत कर दूंगा। राहु! 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 हनुमान, हनुमान, हनुमान की स्वर तो सुनाई दी थी। महारानी की जय हो। महारानी, क्या हुआ आरुषि? इतनी घबराई हुई क्यों? महारानी, सूर्यदेव समय से पहले अस्त हो गए हैं। क्या? सूर्यदेव समय से पहले कदापि अस्त नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सूर्यदेव, हनुमान, ये क्या हो गया हनुमान? सूर्यदेव समय से पहले अस्त कैसे हो सकते हैं? अंजना, धैर्य रखिए। सूर्यदेव और उनके शिष्य हनुमान पर भरोसा रखिए कि जो भी हो रहा है सब कुछ तत्कालिक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या हुआ? समय से पहले ही सूर्यास्त हो गया? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। अवश्य ही भगवान सूर्यदेव कुपित हैं। धरती पे इतने पाप हो रहे हैं कि वो हमारी पूजा स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ऐसा हुआ तो घोर अनर्थ होगा, घोर अनर्थ होगा। हमें किसी न किसी रूप से सूर्यदेव को प्रसन्न करना ही होगा। प्रणाम परमपिता। आंखें खोलिए परमपिता। संसार की व्यवस्था भंग हो रही है परमपिता। अब इस अनर्थ को आप ही रोक सकते हैं। आप तो जानते हैं परमपिता कि आज सूर्य देव का व्रत है। आज सूर्य देव का अदृश्य होना सृष्टि के विनाश का संकेत है। निश्चित ये घटना किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है। इसका निदान शीघ्र ही करना होगा ब्रह्मदेव। जैसे समुद्र मंथन के पश्चात राहु केतु के कारण सूर्यदेव संकट में पड़ गए थे, वैसे ही इस समय भी पड़ गए हैं। किंतु आप सभी चिंतित ना हो। स्वयं रुद्रावतार हनुमान की सेवा में वे सूर्यदेव को
हर संकट से मुक्त कर देंगे। हनुमान, तुम्हारे गुरुदेव सूर्य हमारे बंदी हैं। यदि साहस है तो पहले अपने गुरु को बचाओ, उसके बाद कुबेर लोक जाना। गुरुदेव, राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुदेव, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवश्य ही राहु और केतु ने उन असुरों के साथ मिलकर गुरुदेव को बंदी बना लिया। पूरी सृष्टि में अंधकार और हमारे महाराज राहु केतु की गुफा में प्रकाश। जय हो महाराज राहु केतु की। यहाँ हनुमान को क्या, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं आ सकते। सही कहा। सूर्यदेव, मैं हूं काल और मैं हूं विकराल। आपको बंदी बनाने का दायित्व हम दोनों भ्राताओं पर है। और आप तो लगातार भ्रमण करते ही रहते हैं। अब तो आप यहाँ विश्राम ही कीजिए।
क्या हो गया सूर्यदेव? कदाचित कदाचित आप हम सबसे असंतुष्ट हो गए हैं। हनुमान भी अभी तक नहीं आया। हे सूर्यदेव, हनुमान तो आप ही की सेवा के लिए गए हैं। हनुमान की रक्षा करना प्रभु, मेरे लाल की रक्षा करना। ये सब कुछ आप ही के कारण हुआ। यदि आप स्वर्ण कमल की बात नहीं करते तो ये सब नहीं होता। चिंता ना करें देवी, रुद्रावतार हनुमान कभी परास्त नहीं हो सकते। वे बल और बुद्धि के स्वामी हैं। यह तो उनकी परीक्षा की घड़ी है और वे अपनी परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। सूर्य देव उनके गुरु हैं। वे अपने गुरु के लिए हर बाधा को पार करेंगे। क्या इसका समाधान कैलाश से निकल सकता है? रुद्रावतार की महिमा तो केवल रुद्र ही जानते हैं देवी। नारायण नारायण। आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी। क्या आपको इस घटना के बारे में ज्ञान नहीं था? क्या आप नहीं जानते थे कि हनुमान ने सूर्यदेव का व्रत रखा है? क्या आपके लिए ये जानना शेष है कि हनुमान अपने गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है? आप कुछ उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं प्रभु? क्या आप हनुमान की गदा की विनाश लीला देखना चाहते हैं? देव, हनुमान हमारे अंश अवतार हैं, तो कोई भी अनुचित कार्य नहीं करते। उनके प्रहार से संपूर्ण भूमंडल डोल रहा है। देवलोक संकट में है और आप कह रहे हैं कि वो कोई भी अनुचित कार्य नहीं कर सकते। देव, अब स्वयं कह रही हैं कि हनुमान एक सच्चे गुरु भक्त। जब तक उनके गुरु सूर्य बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वो शांत कैसे रह सकते थे? प्रभु, आप उनका मार्गदर्शन भी तो कर सकते थे। देव, हमें उनकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं। हनुमान जो भी करेंगे सोच समझकर करेंगे। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते।
देव ऋषि, आप चिंतित क्यों? यह सारी लीलाएं तो आपने ही रची थी। प्रभु, मैंने तो हनुमान की कल्याण की कामना से उन्हें परामर्श किया था, किंतु अब संकट और भी गंभीर हो गया है। हनुमान के माता पिता चिंता में हैं प्रभु। सूर्य देव का छठ व्रत खंडित हो रहा है। जब सारी लीलाएं आप ही ने रची हैं, तो इस संकट का समाधान भी आप ही को करना होगा देवर्षि। नारायण नारायण। माते, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। देव ऋषि, उद्देश्य शुभ हो तो परिणाम भी शुभ ही होता है। नारायण नारायण। तो क्या प्रभु हनुमान अपनी और अपने गुरुदेव की रक्षा कर पाएंगे? देव ऋषि, परिणाम जानने के लिए चिंतित था। संपूर्ण भूलोक सूर्यदेव की मुक्ति के लिए कामना कर रहे हैं। नारायण नारायण। मैं आपका संकेत समझ गया प्रभु। नारायण नारायण। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं जानता हूं गुरुदेव कि आप इसी गुफा में राहु और केतु ने आपका हरण किया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा गुरुदेव, कदापि नहीं छोड़ूंगा। आप हमारे बंदी हैं सूर्यदेव, यहां से जाने की कोशिश भी मत कीजिए। आप यहां से कहीं नहीं जा सकते। यदि यहां से जाने का प्रयास किया तो त्रिलोक को मैं बिना सूर्य का कर दूंगा। अंजना, 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 अब चिंता ना करें देवी, हमारा हनुमान कदापि असफल नहीं हो सकता। पुत्र का मोह भले ही हमें चिंता मुक्त होने नहीं देता, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे हनुमान को कुछ नहीं होगा और वो हर अनिष्ट का अंत करके सुरक्षित वापस लौटेगा। अंजना, बहुत विलंब हो गया, अब तो आ जाओ पुत्र। अंजना,
क्षमा कर दो हनुमान, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें छोड़ दो हनुमान जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। क्षमा। तुम दोनों को तो मैं अधिक दंड देना चाहता था, किंतु तुम्हारे स्वामी राहु और केतु कहाँ हैं? राहु हमें यहाँ बैठा कर स्वयं स्वर्ण कमल लेने चला गया। स्वर्ण कमल? यदि राहु और केतु ने स्वर्ण कमल को प्राप्त कर लिया तो मैं गुरुदेव को अर्घ नहीं दिला पाऊंगा। क्षमा कर दीजिए हनुमान, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी। छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए। ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा किया, जाओ। हमें अपने शिष्य पर गर्व है। चलिए गुरुदेव, आइए। ये प्रकाश, परंतु सूर्यदेव तो हमारे बंदी, तो ये प्रकाश कहां से आया? क्या हनुमान ने उसे ढूंढ लिया? क्या मुक्त कर दिया अपने गुरु को? किंतु काल विकराल के होते ऐसा कैसे हो सकता है? यदि तू सूर्य को बंधन से छुड़ा भी लिया, परंतु स्वर्ण कमल मुझे नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा। बस एक बार स्वर्ण कमल हाथ आ जाए, शिव को प्रसन्न करने में देर नहीं होगी। उसके पश्चात तेरे गुरु के सामने ही हम तेरा अंत करेंगे हनुमान, तेरा अंत करेंगे। तुम्हारी योग्यता से मैं धन्य हुआ हनुमान। राहु केतु जैसे शत्रुओं के बंधन से मुक्त करके तुमने शिष्य परंपरा की नई आधारशिला रखी। गुरुदेव, हमने आज तक आपके लिए कुछ नहीं किया, जो किया सदैव स्वयं के लिए ही किया। आपकी सेवा का अवसर कहाँ मिलता है गुरुदेव? आज राहु और केतु ने मुझे आपके आशीर्वाद पाने का अवसर दिया। तुम अग्नि के समान पवित्र हो हनुमान। मुझे आज्ञा दे गुरुदेव, आज आपका व्रत और मुझे कुबेर सरोवर से स्वर्ण कमल लेकर अपनी माता के पास जाना। तुम्हें स्वर्ण कमल से मुझे अर्घ देने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें स्वर्ण कमल से मुझे अर्घ देने की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ, शीघ्र ही अपनी माता के पास आओ। जिस स्वर्ण कमल के लिए राहु और केतु आपके संकट का कारण बने, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ गुरुदेव? उस स्वर्ण कमल को मैं कदापि नहीं भूल सकता। प्रणाम गुरुदेव। महारानी जी, देखा आपने? देखा, सूर्यदेव अपने स्थान पर आ गए हैं। अभी उनके अस्त होने में देर है। और हनुमान कहाँ है? सूर्यदेव आ गए हैं तो कुमार हनुमान भी आ जाएंगे महारानी जी। ये सत्य कह रही है महारानी। हनुमान अर्घ देने के पहले ही वापस आ जाएंगे और संसार की कोई भी शक्ति उन्हें नहीं रोक सकती।
ये तू जल्दी कर। वो आ गया है। देव, हम आपकी भावनाओं को भली भांति समझते हैं, किंतु आप यह जान लें कि हनुमान अपने लक्ष्य के निकट है। पर राहु केतु स्वर्ण कमल पा जाएंगे, तब आपको उन्हें वरदान देने से कौन रोक सकता है प्रभु? हनुमान की पूजा तो फिर भी अधूरी रह जाएगी ना प्रभु? देव, अब स्वर्ण कमल किसे प्राप्त होता है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। कहीं राहु केतु को मिल गया तो वो अवश्य मुझसे वरदान प्राप्त करते हैं, किंतु पहले वो स्वर्ण कमल प्राप्त तो करें। स्वर्ण कमल हमारा होगा हनुमान, स्वर्ण कमल हमारा होगा। नारायण नारायण, ये कैसा अनर्थ हो गया प्रभु? हनुमान एक संकट से निकलते नहीं के तो दूसरा संकट उन्हें घेर लेता है। यदि ऐसे में हमने हनुमान की सहायता नहीं की तो सारा दोष मेरा होगा प्रभु। कृपया हनुमान की सहायता कर मेरी लाज रखे प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, मैं जानता हूं कि ये सब आप ही के संकेत पर हो रहा है। आप चाहे तो हनुमान क्षण भर में सारे संकटों से मुक्त हो जाएंगे। देव ऋषि, यदि आपके कारण हनुमान संकट में हैं, तो आप शीघ्र उनका मार्गदर्शन करें। देवाधिदेव, क्या सचमुच आप मुझे ये दायित्व दे रहे हैं? हाँ देव, यदि आप स्वयं को दोषी मानते हैं तो दोष मुक्त होने का यही एक मार्ग है। ये कैसी परीक्षा है प्रभु? हनुमान की सहायता भला मैं कैसे कर सकता हूं? नारायण नारायण। यदि राहु अंधकार का नाम है तो सूर्य देव प्रकाश का नाम है। ओम सूर्याय नमः। नारायण नारायण। ओम सूर्याय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सविते नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम रवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। जय गुरु सूर्यदेव की। सूर्य देवता तो संपूर्ण विश्व का कल्याण ही करते हैं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी ममता में ऐसा क्या दोष है जो मेरा पुत्र आज अर्घ्य देने के लिए भी नहीं आ सकता? अभी अर्घ्य का समय नहीं हुआ है महारानी जी, ये हमारी भूल थी कि हम सूर्य देव को अस्त देख रहे थे।
अर्घ देने का समय हो गया है देवी। नहीं नहीं स्वामी, आप ऐसा मत कहिए। जब तक मैं हनुमान को देख नहीं लेती, मैं ये पूजा। यही सूर्य देव भी चाहते हैं अंजना। जब तक हनुमान नहीं वापस आते, सूर्य देव भी अस्त नहीं होंगे। ये तो आपकी भावना है स्वामी, मैं कैसे मान लूं? ये हमारी भावना नहीं है देवी, ये सूर्य देव का संकेत है। और आप ऐसे विचलित ना हो, धैर्य धारण करें। छठ व्रत के दिन ऐसे अधीर ना हो। सूर्य देव पर भरोसा रखिए और सब कुछ उन पर छोड़ दें। परिणाम शुभ होगा। व्रत का समय भी बीतता जा रहा है और मैं अभी तक अपने लक्ष्य से दूर हूं। माता भी चिंता कर रही है। अर्घ देने का समय बीत जाने पर स्वर्ण कमल लेकर मैं क्या करूं? नहीं, बिना स्वर्ण कमल के लौट जाना मेरी असफलता होगी और मैं कभी भी असफल नहीं होना चाहता। आपको तो सब कुछ ज्ञात है ना गुरुदेव। क्या मेरा और मेरी माता का व्रत इसी प्रकार अपूर्ण रह जाएगा? क्या मैं राहु और केतु के डर से स्वर्ण कमल का विचार त्याग दूं? बालक, किस सोच में डूबे हो बालक? प्रणाम ऋषिवर। आप कौन हैं ऋषिवर? मेरे वेश से नहीं देख रहे बालक? मैं त्रिकालदर्शी महान ज्योतिषी हूं। ग्रह नक्षत्र की गणना करना ही मेरा कार्य है। कहो, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? तब तो आप ही मुझे बता सकते हैं कि क्या सूर्यदेव के अस्त होने का समय हो गया है? नहीं बालक, सूर्यदेव अभी अस्त नहीं होंगे, किंतु तुम ये क्यों पूछ रहे हो? आज छठ व्रत है महात्मा जी, और मैंने भी व्रत रखा है, किंतु विलंब हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि मैं सूर्यदेव के पूजन के लिए वापस लौट जाऊं या फिर अपना कार्य पूर्ण कर लूं। नहीं नहीं बालक, अभी पूजन का समय नहीं हुआ है। पूजन के लिए अपना कार्य अधूरा मत छोड़ो, उसे पूर्ण करो। किंतु व्रत करने वाले तो पूजन के लिए अपने घरों से निकल चुके हैं। कोई कभी भी निकले बालक, पूजन अपने निश्चित समय पर ही होगा, क्योंकि सूर्यदेव के अस्त होने का उचित समय मुझे पता है। तुम विचार करने में अपना समय नष्ट मत करो बालक। अब समय नष्ट करना उचित नहीं है।
जय हो आचार्य जी की। नारायण नारायण। देव, देख रही हैं देवर्षि कैसे कैसे यत्न कर रहे हैं जिससे हनुमान स्वर्ण कमल तक पहुंच सके। आपने ही तो उन्हें संकेत दिया था कि उन्हें अपनी भूल से मुक्ति पाने के लिए हनुमान की सहायता करनी होगी। देव, हमने ऐसा नहीं कहा। देवर्षि स्वयं को दोषी माना है। तो क्या उन्हें शांत बैठ जाना चाहिए? देव, अपने किए की भूल किसी भी प्राणी को शांत बैठने नहीं देता। देवऋषि नहीं जानते हैं कि हनुमान जिस गुरुदेव का व्रत किया है वो स्वयं कितने शक्तिमान है। तुम्हारी बुद्धिमता और श्रम से मैं प्रसन्न हुआ हनुमान। तुमने अपने गुरुदेव के आरोग्य के लिए अपने प्राण संकट में डाल डाला। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं और तुम राहु और केतु जैसे असुरों पर अवश्य। अब हमें स्वर्ण कमल पाने से हनुमान बिन तुम दोनों के मन में लालच आ गया, इसीलिए तुम परीक्षा में असफल हुए। ठहरो, कौन हो तुम? मैं पवन कुमार हनुमान। तुम यहाँ क्यों आए हो? अपने गुरुदेव को अर्घ दिलाने के लिए मैं स्वर्ण कमल को प्राप्त करने आया। मेरे पास कम समय है। क्या तुम्हें पता है सबको स्वर्ण कमल प्राप्त नहीं हो सकता? उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। ठीक है, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, किंतु शीघ्रता से बताओ कि मुझे क्या करना है। कुबेर लोक का अपना नियम होता है और तुम मुझे किसी भी बात पे बाध्य नहीं कर सकते। तुम्हें प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्या तुम हम लोगों को धमकी दे रहे हो? नहीं, ये धमकी नहीं, मेरी व्यग्रता है। मेरे पास समय बहुत कम है। मैं कुबेर लोक के हर नियम का पालन करने के लिए तैयार हूँ, किंतु मुझे समय के बंधन में मत बांधो। यदि मैं चाहूँ तो अपने बल का प्रयोग करके स्वर्ण कमल को प्राप्त कर सकता हूँ। बल का प्रयोग करके? हाँ, अभी तक आपने मेरा बल नहीं देखा। क्रोधित ना हो पवन कुमार, हम आपकी चिंता भली भांति समझ रहे हैं, किंतु लोकपाल महाराज कुबेर के सरोवर से स्वर्ण कमल पाने के कुछ विधान हैं। हनुमान, परीक्षा और उचित समय उसी विधान के अंतर्गत होते हैं और ये विधान इसलिए बनाए गए हैं कि स्वर्ण कमल का प्रयोग धर्म के विरुद्ध हो। कदाचित आपको पता नहीं कि राहु और केतु आपसे पहले
स्वर्ण कमल लेने आए थे। हमारे विधान के अनुसार जो भी सफल होगा वही स्वर्ण कमल को प्राप्त करेगा। ओह, तो वो मुझसे पहले ही पहुंच चुके हैं। मुझसे पहले उन्होंने स्वर्ण कमल पा लिया तो क्या सोचने लगे हनुमान? कुछ नहीं, मैं भी विधान के अनुसार ही स्वर्ण कमल को प्राप्त करूंगा। कृपया मुझे शीघ्र बताएं कि मुझे क्या करना है। आपको हमारी परीक्षा में सफल होना होगा। कैसी परीक्षा? आप हमारे साथ चलिए, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। जाओ हनुमान, जाओ। अरे, ये कैसा लोग है जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा? ये किस प्रकार की परीक्षा है? कोई मेरे बच्चे को बचाओ।